यदि आप लंबे समय से भक्त हैं और सपने में यात्रा करना चाहते हैं तो भी महाराज जी से ही पूछें। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मैं महाराज जी के अनेक प्रकार के भक्तों से मिला हूँ। उनके साथ प्रत्येक का अपना अनूठा रिश्ता है, चाहे वे अमीर हों या गरीब, पूर्वी हों या पश्चिमी, युवा हों या बूढ़े, पुरुष हों या महिला। हम सभी को जोड़ने वाला सामान्य सूत्र प्रेम है। मैंने बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय और धार्मिक समूहों के विभिन्न प्रकार के लोगों को देखा है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में महाराज जी के भक्तों के समान दयालु और प्यार करने वाला कोई नहीं है। एकता की एक अत्यंत सूक्ष्म भावना है जो केवल नीप करोरी बाबा जी या हनुमान जी तक ही सीमित नहीं है। यह ऊर्जा जो महाराज जी सभी घरों में प्रसारित करते हैं, यहाँ तक कि उनकी एक तस्वीर भी परिवार में व्याप्त है और उन्हें अजनबी का स्वागत और विस्तार करने के लिए प्रेरित करती है। एक दूसरे की मदद का हाथ यह ऐसा है जैसे वे उनको समर्पित हो गए हैं और यह देखने और सुनने में बहुत सुंदर है। अधिकांश भक्त जिनसे मैंने मुलाकात की है, अंत में उनके जीवन में संतुष्टि की एक दिव्य भावना का अनुभव होता है। महाराज जी के और करीब आते आते उनकी महत्वाकांक्षाएं अनुग्रह में बदल जाती हैं। एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना गायब हो जाती है और जो कुछ उनके पास है उससे वे किसी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। यह भारतीय भक्तों के बीच विशेष रूप से सच है। मैं अभी तक भारत से बाहर नहीं गया हूँ। मेरा अधिकांश पश्चिमी सत्संग फेसबुक पर है। कुछ भक्त धन प्राप्त करने से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी भक्ति की भावना बाधित हो जाएगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं, वैसे यह सच है कि पैसा अनावश्यक चिंता लाता है, लेकिन कभी कभी यह हमारे जीवन को बेहतर भी बना सकता है। महाराज जी की बात यह है कि वे जो चाहे कर सकते हैं। यह सिर्फ भगवान का स्वभाव है। उन्होंने स्टीव जॉब्स को अरबपति बना दिया। उन्होंने मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया। उन्होंने अंधे को ठीक कर दिया और वह अब तक अपने गैर भौतिक दृष्टिकोण से अपने चमत्कार करते रहे हैं। वह एक देव हैं जो सच्चे दिल से किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अब मेरे अनुभव से उन्हें दो चीज़ें पसंद नहीं हैं। सबसे पहले, जब मैं उन पर संदेह करता हूँ तो वह इसे पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने मुझे अपनी संप्रभुता और दिव्य प्रकृति दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत से अधिक दिया है। दूसरा, वह इसे पसंद नहीं करते जब मुझे उनसे कुछ भी पूछने के लिए उन पर पर्याप्त विश्वास नहीं है।
एक तरह हमारे पास एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, आकार बदलने वाला, व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध भगवान है, जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि उसके भक्त उसके साथ संवाद करें, ताकि वह एक लीला रच सके और या उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। और दूसरी ओर हमारे पास वह है जिसे मैं एक शर्मीला भक्त कहना पसंद करता हूँ, जो अपने गुरु से कुछ भी मांगने में बहुत शर्माता है, अधिकांश लोगों के विपरीत, जो किसी चीज़ की आवश्यकता होने पर भी भगवान के पास जाते हैं। हमारे सतगुरु के रूप में वे हमारी भलाई के लिए जिम्मेदार हैं। हमने अपने दिल और आत्मा को उन्हें समर्पित कर दिया है। अगर हमें पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए एक बेहतर कार चाहिए, या कीर्तन गाने के लिए एक बेहतर गिटार, या परिवार की देखभाल के लिए और अधिक पैसे चाहिए, और सभी के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन खरीदना चाहें, तो वह हमें दे देंगे। हालांकि वह बहुत बुद्धिमान हैं और हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। वह वही करेंगे जो भक्त के लिए सबसे अच्छा होगा, लेकिन उनसे हमारी ज़रूरत की चीज़ें मांगना अनुचित नहीं है। अगर आप अकेले हैं और एक साथी चाहते हैं, तो महाराज जी से पूछें। यदि आप प्रचुर मात्रा में धन नहीं है और अधिक धन चाहते हैं, तो वो भी महाराज जी से पूछें। अगर आप आदत नहीं छोड़ सकते हैं और मदद की ज़रूरत है, तो महाराज जी से पूछें। यदि आप एक असाध्य रोग को ठीक करना चाहते हैं, तो महाराज जी से पूछें। यदि आप लंबे समय से भक्त हैं और सपने में यात्रा करना चाहते हैं, तो भी महाराज जी से ही पूछें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।